नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ एक ऐसी गायिका मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया है, नेशनल अवार्ड से सम्मानित उन्हें किया जा चुका है, 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिल चुका है। आपका स्वागत है, हमारे साथ आज है अनुराधा पौडवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। बहुत दिनों से मैं पढ़ रही हूँ तो हर जगह बड़ी निराशा ही निराशा थी, और जब मुझे मालूम हुआ कि आज आपसे बात होने वाली है, तो बहुत अच्छा भी महसूस हुआ, क्योंकि इस निराशा के समय में कुछ अच्छा करने का मन नहीं कर रहा था। और ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही थी कि आप आगे आईं, मदद का हाथ आपने आगे बढ़ाया, और इस मुश्किल के समय में जहाँ दवाइयों की शॉर्टेज है, जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, और देश एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा है, ऐसे में आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दान किए हैं। और एक गायिका होने के बावजूद आप जिस तरीके से बहुत ही लंबे समय से सोशल सर्विस के कामों से जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या मोटिवेट करता है आपको? सी व्हाट आई हैव, मतलब मैंने जो देखा है कि जब भी एक नोन चेहरा किसी कॉज के साथ जुड़ जाता है ना, तो पीपल टेक नोटिस बिकॉज दे एसोसिएट उनके गानों के साथ, उनके म्यूजिक के साथ, उनकी फिल्मों के साथ, दे एसोसिएट इन माय केस में भी भजनों के साथ। तो अगर नोन फेस अगर उनसे बात करता है तो मतलब अगर जहाँ 2 लोग सुनते वहां पे मे बी 20 लोग सुनेंगे। और बहुत सारी अपने देश में करने जैसा इतना कुछ है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल जिन्हें मदद की जरूरत है, दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो हम सोचते हैं ना, जनरली एक टेंडेंसी होती है कि नहीं गवर्नमेंट का, देयर आर सर्टेन पोर्शंस वेयर दे कांट रीच एवरीवेयर, यू नो, राइट। एंड वी कैन इजीली रीच। तो जहां हम रीच कर सकते वहां करना चाहिए। आपके ज़हन में ये कैसे आया कि आपको इस वक़्त आगे आकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देना चाहिए? क्या मतलब ये बहुत पर्सनल सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे पूछना भी चाहिए, अगर आप कंफर्टेबल हो। नहीं नहीं नहीं, ये आपने भी बिल्कुल अपनों को सही खोया है, और नहीं नहीं। क्योंकि आपने अपनों को खोया है, और शायद अपनों को खोने का दुःख आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। देखिए ऐसा है कि परेशानी ना किसी भगवान को भी नहीं छूती है। दे हैव टू दे हैड टू गो थ्रू देयर शेयर ऑफ पेन इन लाइफ। लेकिन मैंने देखा है कि ये हल्का तभी हो सकता, हल्का नहीं कहूंगी, ये बेरेबल तभी हो सकता है जब आप दूसरे का पेन हल्का करते हो, जब अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करते हो कि दूसरे की तकलीफ जब आप सॉल्व करने के पीछे लगते हो तो वो लक्ष्य बन जाता है। If you keep thinking about your own, there's no end to it, और उसमें से किसी का बेनिफिट नहीं है। So in this case ये हुआ कि I got a call from USA। मतलब before I got the call, 5-6 दिन जी। पहले से मैं ये सुन रही थी कि everywhere there is lack of oxygen, lack of oxygen। एंड यहाँ पे किसी मतलब केमिस्ट के पास वगैरह मिलने वाली चीज नहीं है ये, स्पेशलाइज थी, तो आई डिडंट नो कि किसको अप्रोच करें। तो ऐसे समय में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम भरत जी गोराडिया करके है इन जी। यूएसए। तो ही सेड कि ये कोविड पेशेंट्स के लिए अनुराधा जी हम लोग कुछ मंत्रों की चैंटिंग वगैरह करने वाले हैं, तो वी वांट सम नोन पर्सनालिटीज। हम मतलब नॉट दैट हम लोग इतना कोई हमारा बजट नहीं है, और लेकिन मतलब वी विल ट्राई कि आपके को भी आपके लिए कर सके। तो मेरे दिमाग में 4 दिन से वो खाली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घूम रहा था, जैसे मतलब जैसे मर्जी मुझे चाहिए वो। तो आई सेड भरत जी फॉरगेट अबाउट द मनी पार्ट, ओके, डोंट पे मी, आई विल सिंग फ्री, बट मेरे मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए। बोले कि व्हाई डिड यू मेंशन इट, पहले क्यों नहीं बताया, हमारा एक कंसाइनमेंट ऑलरेडी गया है एंड वी कैन गिव इट फ्रॉम देयर। आई सेड प्लीज डू। तो बस वो दैट सेट द बॉल रोलिंग। एंड देन मतलब ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि फ्रॉम ऑल साइड्स ना पीपल केम विद हेल्प, यू नो, कि हमारे पास है, हमारे पास। ऑन 9th of May, which is Arun ji, my husband's
बर्थडे, तो उस दिन हम लोग कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, टू ट्राई टू डू समथिंग सोशली, पर्टिकुलरली दैट डे। मेरी बहुत तमन्ना थी कि उस दिन आई शुड बी एबल टू गिव एटलीस्ट 3 कंसंट्रेटर्स टू द हॉस्पिटल, बट यू विल बी सरप्राइज कि इतने चारों जगह से मदद आई, so many people came forward and we were finally that day we donated 11 concentrators. At the same time, thanks to सेवा भारती इन दिल्ली, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उनकी हेल्प से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वी कुड सेंड टू अयोध्या, यू नो, जहाँ बहुत दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब ऐसे से जो ना सिटी थोड़ा रूरल एरिया में ना, क्योंकि वहां तक इतने ज्यादा लोग पहुंचते नहीं है, लेकिन कुछ संस्थाएं उनके लिए काम करती है। जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे जिनकी पूरी फैमिली इस कोविड से ग्रस्त है, नोबडी कैन कुक इन द हाउस। हाँ, मतलब पूरी फैमिली, खाना कौन बनाएगा, एवरीबडी इज अ पेशेंट। तो ऐसे लोगों को ये संस्थाएं जो है सुबह शाम का फ्रेशली कुक फूड जाके दे के आते हैं। सो आई सेड आई विल गिव यू दोस 4-5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, साथ में लेके जाना, and then you give them, you know, so that they can recover. Then similarly, I got in touch with this hospital in Banaras. Yes. It's माता आनंदमयी हॉस्पिटल है वहां पे, तो वहां हमने 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वहां पे दिए, आज ही भेजे। और फिर then sponsored about 100 patients for oxygen, you know. तो इस तरह से। और दूसरा मैंने देखा, इट्स नॉट अबाउट मी, मतलब आई एम नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट, मैं वही कर रही हूँ जो हर एक को करना चाहिए, जहाँ रास्ता मिल जाता है। अगर बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि नहीं मुझे करना ही है, तो ईश्वर हजार हाथों से हेल्प करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैम ये तो बात कोरोना की हुई, पर आपके जीवन पर अगर हम नजर डालें, और जैसे आपको एक समय पे दूसरे लता मंगेशकर कहा जाता था, एक से बढ़कर एक गाने आपने गाए, और उसके बाद आपके जीवन में मैं यही आज जानना चाहूंगी इस इंटरव्यू के दौरान, आखिरकार ऐसा क्या हुआ अब भक्ति संगीत के साथ जुड़ गई, पूरी तरीके से आपने अपने आप को उसी तरफ झोंक दिया, और उसके बाद आप बहुत ही लंबे समय से सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। वही मैंने कहा कि कोरोना तो एक बहुत छोटी सी बात है, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो या फिर कोई भी चीज हो, आप हमेशा आगे आती हैं लोगों की मदद के लिए। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था, कोई टर्निंग पॉइंट? हम सभी की जिंदगी में ऐसा होता है ना, जो कि हमारा जिंदगी की तरफ नजरिया बदल देता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ था? बहुत बार बहुत बार ऐसे हुआ। एक टू बिगिन विद, आई वाज नेवर वेरी एम्बिशियस कि मतलब मुझे बहुत फिल्म इंडस्ट्री में आना है, जैसे होता है ना कि एक ड्रीम होता है, सपना होता है। अच्छा, आप नहीं थे? कभी भी नहीं, शुरू से ही नहीं। तो मतलब आई ऑलवेज ले लो, तो ऐसा नहीं था कि अच्छा मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। दैट इज व्हाई लोग मुझे पूछते हैं कि नहीं आपको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तो मैं कहती हूँ भैया प्लीज, मुझे कभी स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, बिकॉज मैंने कभी एम्बिशन रखी नहीं। अगर एम्बिशन रखती तो स्ट्रगल बहुत था। अपेक्षा रखो ना, नहीं मिलो तो स्ट्रगल है, अगर अपेक्षा ही नहीं रखो तो स्ट्रगल नहीं है, यू नो। बट even in the course of the film industry, which happened by chance, और मैं गाती रही, तो मैंने एक I was, मतलब ये मेरी नेचर है, I always evaluate things, किसी भी चीज को, लाइफ को, किसी प्रसंग को, एनीथिंग, मैं हमेशा इवेल्युएट करती रहती हूँ। तो मैंने ये देखा कि तेरा इतने अच्छे अच्छे सीनियर मोस्ट सिंगर्स हैं, तो यू नो मतलब थोड़ा सा 19-20 अगर उन्होंने परफॉर्मेंस में हुआ, कभी कहना भी नहीं अच्छा लगता, तो यू नो पब्लिक इज सो क्विक टू कमेंट, राइट, वेरी जजमेंटल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट, ऑलवेज। नहीं, बट इट इज शॉकिंग। और आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब जो कमेंट करने वाले अगर उनसे बड़े हैं ना, तो जायज होता है। हाँ, जिसको एबीसी नहीं आता है, हाँ, सो इमीडिएटली मेरे मन ने ये बात ली कि नहीं, दिस इज अ वेरी इनसिक्योर लाइन, किसी को नहीं बख्शती।
बट मेरी एक ही तमन्ना थी, ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना थी कि आई वाज ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स डिवोशनल। तो मेरी ईश्वर से एक ही प्रार्थना थी कि माँ, मुझे कोई इंडस्ट्री का चार्म नहीं है, कि लालच नहीं है, ओके, लेकिन अगर मुझे इंडस्ट्री में से निकलना है बाहर और तुम्हारी सेवा करनी, तो व्हेन आई एम इन नंबर 1 पे जब जाऊंगी तब मैं आई विल, अच्छा, and then I will divert myself to devotional singing, जहाँ मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। एंड वैसे ही हुआ कि आशिकी दिल के मानता नहीं वगैरह ये सब हुआ। एंड देन आई सेड यस, ईश्वर मतलब गॉड हैज बीन काइंड, so this is the right time. तो yes, so I diverted myself to devotional music. मैम अगर आपसे बात करें और आपकी मधुर आवाज़ सुनने को ना मिले, मुझे लगता है ये तो जस्टिस नहीं होगा इस पूरे इंटरव्यू के साथ। तो दैट वन सॉन्ग दैट हैज़ स्टेड विद यू ऑल दिस व्हाइल, वो एक गाना जिसने आपके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी हो, ऐसा कोई गाना सुनाएं आप? देखिए ऐसे आई बीन रियली लकी कि मुझे जितने भी गाने मिले ना, they've all been very beautiful songs. लेकिन जो बहुत जल्दी से मेरे मन में आता है वो ये है, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन गिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। हाँ, अगर बोलिए ना। कोई एक ऐसा गाना आपकी आवाज़ में तो जादू है जो इस बुरे समय में लोगों को मोटिवेट करे, क्योंकि समय इतना बुरा है कि देयर इज़ नेगेटिविटी ऑल अराउंड, मतलब वी हैव बीन हियरिंग अबाउट कोरोना, कोरोना ऑल दिस व्हाइल। तो एक ऐसा गाना जो कि हमें इस नेगेटिविटी से दूर ले जाए बस। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। हम्म, ओ पालनहारी निर्गुणो न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। बहुत खूबसूरत। और मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगी, रोज़ सुबह उठ के मैं यही गाना सुनती हूँ, तो ये मेरा पर्सनल फ़ेवरेट था और बिना कहे आपने सुन लिया, शायद यही सोल टू सोल कनेक्शन है। इसीलिए आज बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और साफ तौर पर आपको जानने का मुझे मौका मिला इस इंटरव्यू के ज़रिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय मैम। बाय। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।